हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ जो कि है तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा पहला पाठ जिसका नाम है कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपोनेंट्स यानी कि कंप्यूटर के जो मूल सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। तो सीखने के उद्देश्य से हम जानेंगे यहाँ पर कि हमारे मूल सिद्धांत है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम दो प्रकार के घटकों यानी कि कंपोनेंट से बना है, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज के लिए दोनों घटक यानी कि कंपोनेंट्स समान रूप से महत्वपूर्ण है। और बच्चों ये दोनों ही कंपोनेंट्स समान रूप से महत्वपूर्ण है। सॉफ्टवेयर यानी कंपोनेंट के बिना हार्डवेयर कंपोनेंट बेकार है और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर क्या है बेटा, बेकार है। ठीक है, फिर अब देखिए हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक कंपोनेंट्स बच्चों यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, वे भाग होते हैं ये वे भाग होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हार्डवेयर कहते हैं, जिसे आप बच्चों देख सकते हैं और उसे टच कर सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं वो दो भाग, आंतरिक और बाहरी। ओके, आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। तो बच्चों देखिए, आंतरिक हार्डवेयर घटक यानी कि इनपुट हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है, कंपोनेंट्स। तो देखिए सीपीयू, बॉक्स, सिस्टम कैबिनेट के अंदर स्थित सभी हार्डवेयर घटकों कंपोनेंट्स को आंतरिक हार्डवेयर घटक कंपोनेंट कहा जाता है। तो बच्चों देखिए, सीपीयू के अंदर जो स्थित होते हैं सभी हार्डवेयर घटक, उन सभी को क्या कहा जाता है, आंतरिक हार्डवेयर घटक कहा जाता है, यानी कि कंपोनेंट्स कहा जाता है। आंतरिक हार्डवेयर घटक के उदाहरण सीपीयू, मदरबोर्ड, यूपीएस, डिस्क ड्राइव, मॉडेम, पोर्ट आदि हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए उनमें से कुछ के बारे में विस्तार से जानें। ठीक है बच्चों, देखिए सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ आप सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ में सीपीयू की क्या दिखाई दे रही है, पिक्चर दिखाई दे रही है, राइट, दिस इज सीपीयू। ओके, नेक्स्ट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक प्रोसेसर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, एक प्रोसेसर होता है जिसे कभी कभी माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ओके, यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो सभी गणनाएं करता है यानी कि कैलकुलेशंस करता है और सभी प्रोग्राम चलाता है। ठीक है, सीपीयू के तीन मुख्य घटक यानी कि कंपोनेंट्स निम्न हैं। कौन कौन से हैं वो बच्चों, सबसे पहले है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट गणितीय और तार्किक संचालन करता है। ये क्या करता है बच्चों, जितनी भी टेक्निकल, ठीक है, तार्किक यानी कि लॉजिकल संचालन जितने भी होते हैं या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कौन करता है, एएलयू करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। ओके, प्रोसेसर के सभी कार्यों को निर्देशित करता है। जितने भी प्रोसेसर के कार्य होते हैं बच्चों, उन्हें निर्देशित कौन करता है, सीयू करता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, एमयू यानी कि बच्चों मेमोरी यूनिट। ठीक है, डेटा और निर्देश संग्रहित यानी कि स्टोर करता है। ठीक है, एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, निर्देश संग्रहित करता है यानी कि डेटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसे स्टोर करता है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर एक मजेदार तथ्य आप सभी को बताया जा रहा है बच्चों कि सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, सीपीयू द्वारा जानकारी तेजी से संसाधित होता है। ठीक है, और सीपीयू के हेल्प से ही जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, वो तेजी से क्या होती है, संसाधित होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद मदरबोर्ड के बारे में बच्चों पढ़ेंगे। तो मदरबोर्ड की आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज मदरबोर्ड। ओके, देखिए मदरबोर्ड को कभी कभी सिस्टम बोर्ड या मुख्य सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कभी कभी सिस्टम बोर्ड या मुख्य सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं या इसमें निर्मित होते हैं। ठीक है, अब आता है डिस्क ड्राइव। ओके बच्चों, देखिए ये रहा डिस्क ड्राइव।
तो डिस्क ड्राइव कंप्यूटर सिस्टम का एक आंतरिक हार्डवेयर घटक है, ठीक है। ये जो डिस्क ड्राइव होता है बच्चों, ये कहाँ पे स्थित होता है? ये कंप्यूटर सिस्टम के अंतरंग यानी कि सीपीयू के अंदर स्थित होता है, ठीक है, जिसका उपयोग स्टोरेज डिस्क पर पढ़ने और लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है बच्चों? जितने भी स्टोरेज डिस्क पर जो भी डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको पढ़ने और लिखने का काम किसका होता है बच्चों? डिस्क ड्राइव का होता है। डिस्क ड्राइव या तो सीपीयू के बॉक्स के भीतर आंतरिक रूप में स्थित होती है या अलग बॉक्स में स्थित हो सकती है, ठीक है बच्चों, जो सीपीयू बॉक्स के बाहर होती है। अधिकांश डिस्क ड्राइव एक समान रूप में काम करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए, हार्ड ड्राइव सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला डिस्क ड्राइव है। कुछ अन्य प्रकार की डिस्क ड्राइव हैं। कौन कौन से बच्चों? कुछ अन्य प्रकार की डिस्क ड्राइव, सबसे पहले आएगा ड्राइव कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर आता है डिजिटल बहुमुखी यानी कि वर्सेटाइल डिस्क, ओके। उसके बाद आता है ब्लू-रे डिस्क ड्राइव, ओके स्टूडेंट्स। तो ये है टाइप्स ऑफ डिस्क ड्राइव, ठीक है, यानी कि प्रकार। फिर आता है बच्चों एसएमपीएस, यानी कि बच्चों स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ओके। एक हार्डवेयर है जो बिजली आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो बच्चों कंप्यूटर के चलने में क्या सहायक है? बिजली की आवश्यकता होती है, जो किसकी मदद से हमें उपयोग में मिलती है? कि वो इस हार्डवेयर की मदद से हमें उपयोग में मिलती है, ठीक है। इसे कंप्यूटर की विद्युत आपूर्ति इकाई के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यह एक स्रोत से ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी बच्चों लेता है और इसे लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी में परिवर्तित करता है। तो बच्चों इसका काम क्या होता है कि ये क्या लेता है? ये बिजली किस रूप में लेता है? ऑल्टरनेटिंग करंट के रूप में लेता है और इसे किस में कन्वर्ट करता है? डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है और फिर कंप्यूटर सिस्टम के अन्य भागों में आपूर्ति करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर पढ़ते हैं बच्चों पोर्ट के बारे में, ओके। पोर्ट मदरबोर्ड पर एक स्लॉट होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट्स जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों पोर्ट का काम क्या होता है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं जो सीपीयू से कनेक्ट करने वाले होते हैं, है ना, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सभी हमें मदरबोर्ड से जोड़ने होते हैं। तो वो किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? पोर्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं। मदरबोर्ड पर विभिन्न प्रकार के पोर्ट होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पोर्ट होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम के आंतरिक और बाहरी कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, जैसे कि सीरियल पोर्ट होता है बच्चों, ठीक है। सीरियल पोर्ट किसके लिए काम आता है? इसे संचार पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसका उपयोग एक समय में एक बिट में क्रमिक यानी कि सीरीज के रूप में डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए पिन होते हैं, ठीक है, और इसमें कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए क्या होते हैं? पिन होते हैं। और इसका काम क्या होता है बच्चों? जितना भी डेटा आता है उसे किसमें? बिट्स में कन्वर्ट करता है और स्थानांतरित यानी कि एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है, डेटा को। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? यूएसबी कहते हैं। और ये इस यूएसबी पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसे मानक केबल कनेक्शन इंटरफेस के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग यूएसबी उपकरणों डिवाइस को बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर आता है समानांतर पोर्ट, ठीक है। यह एक सीरियल पोर्ट के समान होता है। समानांतर पोर्ट का उपयोग उन उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें प्रिंटर जैसे उच्च गति वाले डेटा ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों जो आउटर डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं जैसे कि प्रिंटर या स्कैनर, जिन्हें बहुत ज्यादा कनेक्शंस की जरूरत होती है, स्पीड की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमें समानांतर पोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है। फिर आता है बच्चों PS2 पोर्ट। तो ये PS2 पोर्ट क्या है? इसका उपयोग माउस तथा कीबोर्ड को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वीडियो ग्राफिक्स एरा पोर्ट, यह भी सीरियल पोर्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि इसमें पिन के स्थान पर छेद होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? छेद होते हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ HDMI और VGA पोर्ट के स्थान पर डिस्प्ले पोर्ट का उपयोग किया गया है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे जो ये पोर्ट्स हैं जैसे कि HDMI और VGA, ये सब किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं? ये डिस्प्ले पोर्ट के रूप में के स्थान पर उपयोग हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। फिर आता है ऑडियो पोर्ट। इसका उपयोग बाहरी स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफोन और बाहरी ऑडियो डिवाइस कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर आता है इंटरनेट पोर्ट।
इसका उपयोग नेटवर्क केबल को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर अगला डिवाइस आता है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, वो है मॉडेम। क्या है? मॉडेम। इसका मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन या वायरलेस माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर हमें स्टूडेंट्स विदाउट वायर कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना हो तो किसकी हेल्प से जोड़ते हैं? मॉडेम की हेल्प से जोड़ते हैं। ठीक है, मॉडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। यह डेटा को डिजिटल से एनालॉग और इसके विपरीत में परिवर्तित करता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है बच्चों। और मॉडम दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। ठीक है, आंतरिक मॉडेम मदरबोर्ड प्लेट की तरह सीपीयू बॉक्स के अंदर स्थित होता है। ठीक है, वही बाहरी एक्सटर्नल मॉडेम एक अलग डिवाइस है जिसे आप यूएसबी पोर्ट की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आमतौर पर छोटी रोशनी के रूप में संकेतक होते हैं। क्या होते हैं? छोटी रोशनी के रूप में संकेतक होते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द साउंड कार्ड। ठीक है, साउंड कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पिक्चर दी हुई है साउंड कार्ड की, और इससे प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था? मॉडेम के बारे में पढ़ा था। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ मॉडेम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ साउंड कार्ड कंप्यूटर सिस्टम का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, यह सीपीयू बॉक्स के अंदर स्थित होता है और इसका उपयोग ध्वनि को डिजिटल डेटा में बदलने के लिए किया जाता है। किसी भी साउंड को डिजिटल डेटा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर को स्पीकर जैसे आउटपुट डिवाइस की मदद से संगीत चलाने की अनुमति देता है। और अगर हमें सीपीयू कनेक्ट करना होता है तो हम साउंड कार्ड का यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, साउंड कार्ड में ऑडियो पोर्ट होते हैं, और साउंड कार्ड में क्या होते हैं? ऑडियो पोर्ट होते हैं, जिनके माध्यम से हम स्पीकर या हेडफोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो कार्ड। अब हम पढ़ेंगे वीडियो कार्ड के बारे में। तो बच्चों वीडियो कार्ड कुछ इस तरह दिखाई देता है। ठीक है, वीडियो कार्ड एक एक्सपेंशन कार्ड है जिसका उपयोग डिजिटल डेटा को वीडियो में बदलने के लिए किया जाता है। डिजिटल कार्ड को वीडियो में परिवर्तित करने के बाद यह मॉनिटर और टीवी जैसे डिस्प्ले डिवाइस पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। ठीक है, चित्रों और वीडियो की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वीडियो कार्ड का भी उपयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें प्रोसेसिंग के साथ साथ स्टोरेज क्षमता भी होती है। अब अगला डिवाइस आता है बच्चों बाहरी हार्डवेयर घटक, यानी कि आउटर हार्डवेयर डिवाइसेस कौन से होते हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट जो सीपीयू बॉक्स के बाहर स्थित होते हैं उन्हें बाहरी हार्डवेयर कंपोनेंट कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है बच्चों कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं जो सीपीयू के बाहर होते हैं, ठीक है, सीपीयू के बाहर स्थित होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? बाहरी हार्डवेयर कंपोनेंट कहा जाता है। चूंकि ये कंपोनेंट बाहरी रूप से कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें परिधीय यानी कि पेरिफेरल घटक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? पेरिफेरल घटक भी कहा जाता है। बाहरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से बच्चों? आइए इन पर विस्तार से चर्चा करें। तो सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या आ जाएगा? कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड इंटरनल कंपोनेंट, ये चारों के चारों जो हैं बच्चों, ये क्या है? ये कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको बस बच्चों अभी ये इस चार्ट पे ऐसे ध्यान देना है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर हार्डवेयर में पढ़ने वाले इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस। यह कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के माध्यम से आपसे डेटा और निर्देश स्वीकार करता है, यानी कि वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस और वॉट एवर डेटा यू सेंड टू द कंप्यूटर और टाइप इनटू द कंप्यूटर, उसको स्वीकार करता है। ठीक है, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद डेटा संख्या, टेक्स्ट, साउंड या ग्राफिक्स के रूप में हो सकता है। तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है बच्चों, या तो वो संख्या के फॉर्म में हो, नंबर्स के फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो, साउंड के फॉर्म में हो, या फिर ग्राफिक्स के फॉर्म में। कुछ इनपुट डिवाइस इस प्रकार हैं। चलिए इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं कि वे कौन कौन से हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस आता है वो आता है कीबोर्ड। ओके, एक कंप्यूटर कीबोर्ड मुख्य इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर कीबोर्ड है मुख्य इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वॉट एवर यू गिव इनपुट इनटू द कंप्यूटर यू गिव बाय द कीबोर्ड, राइट स्टूडेंट्स। सो पहले इस्तेमाल किए जाने वाले टाइपराइटर के समान कीबोर्ड में बटन होते हैं ना, जिन्हें कुंजी यानी कि की कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कुंजी यानी कि की कहा जाता है। आप शब्दों और संख्याओं के रूप में डेटा इनपुट करने के लिए इस पर कुंजियां यानी कि कीज दबा सकते हैं। ठीक है,
एक मानक कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती हैं, ठीक है, जिन्हें नियम अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ये कुंजियां निम्न है। अब देखो इनको इनको वर्गीकृत भी किया गया है, ठीक है, कि देखो सबसे पहले कैसे वर्गीकृत किया गया है, 4 भागों में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले 3 भागों में देखिए, सबसे पहले है अल्फा न्यूमेरिक कुंजियां, यानी कि A to Z, A से Z तक और 0 से 9 तक जो कुंजियां होती हैं, जो कीज होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं। उसके बाद नियंत्रण कुंजियां, जैसे कि कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप, एक्सेट्रा, ये क्या है बच्चों, ये नियंत्रण कुंजियां हैं, ठीक है ना, जिनकी मदद से हम बाकी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर पर। फिर आता है बच्चों फंक्शन कुंजियां, ये F1 से F12 तक होता है। देखिए मैं आपको इनकी डायरेक्शन बता देती हूँ। तो बच्चों F1 से F12 ये सारी क्या होती है, फंक्शनल कुंजियां होती हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अल्फा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं, दीज आर अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, कीज। और फंक्शनल कुंजियां मैंने बता दिया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया। नियंत्रण कुंजियां, कंट्रोल, देखिए नियंत्रण कुंजियां ये हो गई कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, ठीक है, इंसर्ट, डिलीट, ये सारी क्या है, नियंत्रण कुंजियां हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विशेष कुंजियां होती है, देखो हाँ, विशेष कुंजियों में आते हैं कैप्स लॉक, बैक स्पेस, स्पेस बार, ठीक है। तो पहले जो बताया था नियंत्रण कुंजियों में बस ये आएंगे कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप वगैरह, ठीक है। लेकिन बच्चों कैप्स लॉक कहाँ आएंगे, विशेष यानी कि स्पेशल कीज, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, स्पेस बार, एरो कुंजियां, होम, विराम चिन्ह आदि। ओके, फिर बच्चे पढ़ते हैं माउस के बारे में। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो आपको पॉइंट, क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप कमांड का उपयोग करके कंप्यूटर में डेटा डालने की अनुमति देता है, ठीक है। यह स्क्रीन पर पॉइंटर की गति को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग आपके कंप्यूटर पर आइकन, फाइलों और फोल्डरों को स्थानांतरित करने और चुनने के लिए किया जाता है। माउस के 2 प्रकार होते हैं, सबसे पहले ऑप्टिकल एंड फिर होता है मैकेनिकल। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल माउस एक उन्नत कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस है जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, एलईडी जिसे कहा जाता है बच्चों, और ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है। ओके, इस प्रकार के माउस को किसी भी आंतरिक सफाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें घूमने वाले हिस्से नहीं होते हैं। हालांकि वे समय के साथ चिपचिपे हो सकते हैं, क्योंकि प्रकाश उत्सर्जक के पास धूल जमा हो जाती है। इससे कर्सर की गति अनियमित हो सकती है, याद रखना है आपको, या माउस काम करना बंद कर सकता है। माउस पर धूल जमा होने से रोकने के लिए आपको माउस और माउस पैड की सतह को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैकेनिकल माउस का क्या काम है बच्चों, मैकेनिकल माउस में एक रबर बॉल का उपयोग किया जाता है जो पैड या डेस्कटॉप पर घुमाए जाने वाले कंप्यूटर के से संपर्क बनाता है, ठीक है, इसमें एक बॉल होती है, ठीक है। इस प्रकार का माउस विशेष रूप से धूल के कणों के लिए अति संवेदनशील होता है, जो माउस के अंदर जमा हो सकते हैं, ठीक है, जिससे ट्रैक करना या स्थानांतरित करना मुश्किल हो सकता है। माउस के काम न करने पर आपको रबर बॉल को साफ करना होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बाकी डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं। फिर है स्कैनर। ओके, स्कैनर, स्कैनर एक उपकरण यानी कि डिवाइस है जो मुद्रित यानी कि प्रिंट चित्रों को और टेक्स्ट को पढ़कर कंप्यूटर में इनपुट करने में मदद करता है। इसके अंदर मुद्रित यानी कि प्रिंट, पीई इनपुट उपलब्ध करने में मदद करता है, ठीक है। स्कैनर्स का चुनाव सफेद पेपर के उद्देश्य पर निर्भर होता है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके कुछ लोकप्रिय प्रकार निम्न है। कौन कौन से बच्चों, देखिए सबसे पहले हैंड हेल्ड स्कैनर आता है। हैंड हेल्ड स्कैनर ये एक प्रकार का स्कैनर है जिसे हाथ में पकड़कर एक स्पॉट छवि यानी कि इमेज या डॉक्यूमेंट पर घुमाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग दस्तावेजों को उनके डिजिटल रूपों में स्कैन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के स्कैनर आकार में छोटे और कम महंगे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है फ्लैट बेड स्कैनर। ओके, फ्लैट बेड स्कैनर क्या है, एक प्रकार का स्कैनर है जो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए एक स्पॉट कांच की सतह का उपयोग करता है। यह एक फोटोस्टेट मशीन की तरह दिखता है। हैंड हेल्ड स्कैनर के विपरीत फ्लैट हैंड स्कैनर को डॉक्यूमेंट पर मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है बच्चों शीट फेड स्कैनर के बारे में। यह एक प्रकार का स्कैनर है जो एक समय में कई कागजात को स्कैन करने की अनुमति देता है। इस स्कैनर में कागजों का ढेर यथास्थान रखा जाता है और स्कैनर स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिकली रूप से एक एक करके पेज को स्कैन करता है,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये है शीट बेड स्कैनर। उसके बाद एक मजेदार तथ्य आपको जानना चाहिए कि फ्लैट बेड स्कैनर और शीट बेड स्कैनर के बीच अंतर यह है कि शीट बेड स्कैनर आपको कई कागजों को एक बार में ही स्कैन करने की अनुमति देता है, ठीक है, जबकि फ्लैट बेड स्कैनर एक समय में एक पेपर को स्कैन करता है। ठीक है, याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है कि फ्लैट बेड स्कैनर और शीट बेड स्कैनर के बीच अंतर क्या है कि शीट बेड स्कैनर आपको कई कागजों को एक बार प्रिंट करने में हेल्प करता है, ठीक है, और जबकि फ्लैट बेड स्कैनर जो होता है वो एक समय में एक पेपर को स्कैन करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, वेब कैम के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो वेब कैम है यह एक डिजिटल वीडियो कैमरा है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो यह आपकी छवि को कंप्यूटर में कैद करता है। ठीक है, यह पारंपरिक कैमरे से छोटा होता है और आमतौर पर कंप्यूटर के मॉनिटर से जुड़ा होता है या हार्डवेयर से निर्मित होता है। आपने कई बार देखा होगा बच्चों, आप कंप्यूटर यूज करते वक्त तो वहां पर कैमरा लगा होता है। ठीक है, तो वो वेब कैम ही कहलाता है। ठीक है, जब भी आप वीडियो कॉलिंग कर रहे होते हैं या बातचीत कर रहे होते हैं किसी से, तो जो वेब कैम है उसकी मदद से आप कर सकते हैं। फिर बच्चों जानते हैं हम ग्राफिक टैबलेट के बारे में। ओके, तो ये रहा बच्चों, वेबकैम की इमेज कुछ ऐसी दिखाई देती है। ग्राफिक टैबलेट के बारे में जानते हैं। यह सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र बनाने की अनुमति देता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक स्पॉट सतह होती है, ओके, जिस पर आप एक स्टाइल के साथ चित्र बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो एक पेन की तरह दिखता है। कैसे बना सकते हैं आप? एक स्टाइल के साथ चित्र बना सकते हैं जो एक कैसे दिखता है, एक पेन की तरह दिखता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जॉयस्टिक के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है बच्चों? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है इसका उपयोग? आपके डिवाइस पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि स्पीड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह अधिकतर कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, यानी कि डिवाइस है। ठीक है, तो आप जॉयस्टिक की मदद से आप बच्चों कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों प्लॉटर के बारे में। तो प्लॉटर, यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही है, दिस इज ड्रम प्लॉटर एंड दिस इज फ्लैट बेड प्लॉटर। ओके, तो बच्चों देखिए, प्लॉटर का उपयोग अच्छी गुणवत्ता वाले चित्र मुद्रित यानी कि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बहुत ही हाई क्वालिटी वाली पिक्चर्स को प्रिंट करने के लिए बच्चों हम प्लॉटर का यूज करते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से प्रकाशन कार्यालयों, ठीक है, यानी कि प्रिंटिंग फैक्ट्रीज में, ठीक है, और वास्तुकारों द्वारा, यानी कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़ों के ऊपर प्रिंट किया जाता है, द्वारा भवन निर्माण योजनाओं को मुद्रित यानी कि प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया प्लॉटर जिसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता थी। फिर है बच्चों स्पीकर। तो स्पीकर कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। ओके, ठीक है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से संगीत, भाषण या अन्य ध्वनियां उत्पन्न करता है। ठीक है, कंप्यूटर से संगीत यानी कि सॉन्ग सुनना हो, भाषण सुनना हो या फिर अन्य ध्वनियां जो है सुननी हो, तो वो कहाँ से उत्पन्न हो सकती है? वो स्पीकर से। ठीक है, जिसकी वजह से आप सुन सकते हैं। इनका उपयोग कंप्यूटर पर संगीत सुनने और फिल्म देखने के लिए किया जाता है। फिर पढ़ते हैं बच्चों प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन से आउटपुट को बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर से इमेज के रूप में इनपुट लेता है और उसे एक विस्तृत स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये रहा प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर बच्चों आपने कहाँ देखा होगा? अपने स्कूल्स में, स्मार्ट क्लासेस में देखा होगा। तो ये किस में हेल्प करता है? ये कोई भी किसी भी चित्र को बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं बच्चों माइक्रोफोन के बारे में। यह एक इनपुट डिवाइस है। देखिए, ये रहा माइक्रोफोन। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में आवाज, संगीत, ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यह ध्वनि तरंगों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन स्पर्श के प्रति संवेदनशील स्क्रीन है। हम स्क्रीन को छूकर कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। टैबलेट, स्मार्टफोन, एडीएम में टच स्क्रीन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना। आउटपुट डिवाइस का उपयोग उपयोगकर्ता द्वारा गणना की जानकारी प्राप्त करने और परिणाम प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कुछ आउटपुट डिवाइस है यहाँ पर देखिए बच्चों। मॉनिटर सबसे पहला आउटपुट डिवाइस होता है बच्चों मॉनिटर। मॉनिटर सबसे परिचित आउटपुट डिवाइसों में से एक है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडियो कहा जाता है।
मॉनिटर पर आप छवि यानी कि इमेज देख सकते हैं। वे छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती है, ठीक है, जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। आजकल लाइव एमिटिंग डायोड, ठीक है, यानी कि एलईडी स्क्रीन वाले मॉनिटर छवियों यानी इमेज को स्पष्टता और पतले आकार के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है प्रिंटर। देखिए आउटपुट डिवाइस वॉट एवर द इमेज, जितनी भी चीजें होती हैं मॉनिटर पर डिस्प्ले होती हैं। आप कंप्यूटर से, कीबोर्ड से जो भी इनपुट देते हैं वो कहाँ डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है ना स्टूडेंट्स। तो मॉनिटर पर आप जो भी छवि इमेज देखते हैं वे छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती है, ठीक है, छोटी छोटी डॉट से बनी होती है, जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। इन छोटी छोटी डॉट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इन्हें पिक्सल कहा जाता है, ठीक है। और बहुत ही बेहतर पिक्सल के लिए एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल होता है, जिन्हें बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है, ठीक है, अब हो गए हैं वो। फिर आता है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है बच्चों? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर पर किए गए कार्य को कागज की शीट पर प्रिंट करने की अनुमति देता है। तो प्रिंटर की मदद से क्या होता है बच्चों कि जो कंप्यूटर पर कार्य किया गया है उसे कागज पर प्रिंट करने की अनुमति कौन देता है? हमें प्रिंटर देता है। प्रिंटरों को उनके कामकाज के आधार पर प्रभावकारी या गैर प्रभावकारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और उनके कामकाज के ही रूप में उन्हें क्या बोला जाता है कि वो प्रभावकारी हैं या गैर प्रभावकारी हैं, यानी इफेक्टिव हैं या नॉन इफेक्टिव हैं, ठीक है। कुछ सामान्य प्रिंटर हैं। देखिए प्रिंटर्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ सामान्य प्रिंटर है। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पिक्चर देख सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक टाइप राइटर की तरह काम करता है। कैसे करता है ये काम? एक टाइप राइटर की तरह काम करता है। किसी अक्षर को मुद्रित यानी कि प्रिंट करने के लिए प्रिंटर कागज और स्याही रिबन पर प्रहार करता है। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, और एक ऐसा प्रिंटर है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें पेजेस होते हैं और इसमें स्याही रिबन होता है, ठीक है, यानी कि इंक रिबन होता है जिसकी मदद से प्रिंटिंग होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटर आता है बच्चों इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ द इंजेक्ट प्रिंटर स्टूडेंट्स, ओके। सो इंजेक्ट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये कैसा प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस प्रिंटर में कागज की शीट पर लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग की जाती है। और कैसे की जाती है प्रिंटिंग? लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग की जाती है, ठीक है। ये प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में बहुत तेज होते हैं। और कैसे होते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। फिर आता है बच्चों लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर कैसा है बच्चों? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। ये प्रिंटर कागज पर लेजर का उपयोग करते हैं। कैसा क्या उपयोग करते हैं बच्चों? लेजर का उपयोग करते हैं। हालांकि ये प्रिंटर महंगे होते हैं, ये मुख्य रूप से अच्छी गुणवत्ता वाली प्रिंटिंग की आवश्यकता को पूरा करते हैं, ठीक है। ये है लेजर प्रिंटर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की कई स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे कि कौन कौन सी बच्चों? हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे और फ्लैश ड्राइव, ओके स्टूडेंट्स। ना उसके बाद है हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क में एक या अधिक चुंबकीय डिस्क होती हैं। क्या होती हैं? एक या फिर अधिक चुंबकीय डिस्क होती हैं, जिन्हें प्लैटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लैटर कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये है हार्ड डिस्क स्टूडेंट्स, इन्हें प्लैटर कहा जाता है, ठीक है। पैक में प्रत्येक डिस्क के ऊपर और नीचे की सतह होती है, और इस पैक में क्या होती है? ऊपर और नीचे की सतह होती है, जिस पर चुंबकीय यानी कि मैग्नेट हेड का उपयोग करके डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। मैग्नेट हेड का उपयोग होता है जिससे डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको एक मजेदार तथ्य याद रखना है बच्चों। पहली हार्ड डिस्क सन 1979 में सीमेंट द्वारा पेश की गई थी, जिसमें 5 MB डेटा रखा जा सकता है। कितना डेटा रखा जा सकता है बच्चों? 5 MB डेटा रखा जा सकता है, ठीक है। फिर आता है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव सीडी पर संग्रहित जानकारी को पढ़ता है। सीडी पर एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। इसमें 700 MB तक डेटा रखा जा सकता है। कितना रखा जा सकता है बच्चों? 700 MB तक डेटा रखा जा सकता है, ठीक है। फिर सीडी के प्रकार पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसे कहा जाता है सीडी रोम। सीडी रोम डेटा उसके निर्माण के समय इनबिल्ट लिखा गया होता है, ठीक है, इनबिल्ट होता है इसमें डेटा। सीडीआर मतलब होता है बच्चों कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल
एक सीडीआर का उपयोग उपयोगकर्ता द्वारा केवल एक बार डेटा लिखने के लिए किया जाता है, सिर्फ एक बार डेटा लिखने के लिए किया जाता है। इस डेटा को बदला या मिटाया नहीं जा सकता, ये आपको याद रखना है। फिर आता है बच्चों CDRW यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW का उपयोग डेटा को बार बार लिखने के लिए किया जा सकता है। डेटा को आवश्यकता अनुसार कई बार मिटाया या संशोधित किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क यानी कि डीवीडी। ओके, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डीवीडी। डीवीडी का उपयोग कंप्यूटर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। डीवीडी अब सूचना स्टोर करने का लोकप्रिय माध्यम बन गया है और अब इसने सीडी की जगह ले ली है। ठीक है, ये एक लोकप्रिय माध्यम बन गया है, सीडी की भी जगह ले ली है। ठीक है, बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है बच्चों ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है। कैसी डिस्क है? ये एक ऑप्टिकल डिस्क है। इसका उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित यानी कि स्टोर करने के लिए किया जाता है और वीडियो चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ब्लू रे डिस्क। आपको ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, दिस इज अ ब्लू रे डिस्क। ओके, नाउ फ्लैश ड्राइव। अब फ्लैश ड्राइव के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। फ्लैश ड्राइव एक छोटा पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, छोटा है, पोर्टेबल डिवाइस है जो यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म बच्चों याद रखना है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस कनेक्टर के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, फिर आता है पेन ड्राइव बच्चों। पेन ड्राइव यह एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। कैसे करता है? एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है जो उपयोग में आसान है। और कैसा है? उपयोग में बहुत ही आसान है। यह छोटा होता है, स्मॉल होता है और इसे जेब में रखा जा सकता है। ठीक है, वी कैन कीप इट इन पॉकेट क्योंकि पोर्टेबल होता है और यूएसबी के साथ कंप्यूटर में प्लग किया जा सकता है और आप इसे प्लग करने के बाद डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेटा को इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर डेटा को कंप्यूटर पर सेव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ उसके बाद आता है मेमोरी कार्ड। इसे मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड के रूप में जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर 1 से 1.5 इंच के बहुत छोटे आकार में होता है। कैसे होता है? 1 से 1.5 इंच के बहुत ही छोटे आकार में होता है। इसका उपयोग मोबाइल फोन और डिजिटल कैमरों में किया जाता है। कैसे किया जाता है बच्चों? मोबाइल फोन और डिजिटल कैमरों में इसका उपयोग किया जाता है। दिस इज अ मेमोरी कार्ड। आप देख सकते हैं मोबाइल्स में ऐसा होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों इसके बाद। ठीक है, सॉफ्टवेयर निर्देशकों का एक समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने में क्या बनाता है? एक सक्षम बनाता है, कैपेबल बनाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का दूसरा नाम है। कंप्यूटर प्रोग्राम, देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है बच्चों? सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? कंप्यूटर को चलाता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, फंक्शन करता है और उससे उपयोगी कार्य कराता है और उससे जो रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो कराता है। ठीक है बच्चों, इसको 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है बच्चों। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स? सो ये कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये बच्चों, इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ये कंप्यूटर के रख रखाव के लिए एक सहायक की तरह काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर की देखरेख के लिए, रख रखाव के लिए, यानी कि कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे हैं वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये किसका ध्यान कौन रखता है? प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसका ध्यान रखता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और उसके बाद आता है बच्चों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर आता है बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, ये ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है बच्चों जिन्हें उपयोगकर्ता यानी कि जो यूजर है उसकी आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। राइट, देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है यहाँ पे? मैक ओएस, iOS, ठीक है, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पहले तो याद रखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के वो प्रोग्राम होते हैं जिन्हें उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं बच्चों कंप्यूटर में। देखिए जैसे कि यहाँ पर
गूगल क्रोम है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, फाइल है, मोजिला फायरफॉक्स है, ऑफिस है, ओपेरा है, ठीक है। और ये पावर पॉइंट है। ये क्या है, उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार बनाया गया है, इसे बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट्स, एंड दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आइए इस पार्ट में आई जानकारियों को दोबारा से जाने। चलो फिर से देखें कि क्या क्या आया है इस पार्ट में। कंप्यूटर सिस्टम दो प्रकार के कंपोनेंट से बना है। कौन कौन से हैं वे कंपोनेंट्स बच्चों? सबसे पहले है हार्डवेयर और फिर है सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें आप छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के माध्यम से आपसे डेटा और निर्देश स्वीकार करता है, ठीक है। और किसकी हेल्प से डेटा को एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट, स्टोरेज डिवाइस का उपयोग भविष्य में उपयोग के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर निर्देशकों का एक समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्रेरित कौन करता है बच्चों? सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच माध्यम के रूप में काम करता है, ठीक है। जो किस किस को कनेक्ट करता है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऐसा जो उपयोग करता है, यानी कि यूजर और स्टूडेंट्स कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में क्या करता है? जोड़े रखता है, कनेक्ट करता है, उनके बीच में एक मीडियम बनता है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों, यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पार्ट के साथ। तब तक स्टूडेंट्स, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।